Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good and alhamdulillah I am also doing well. So आज की जो ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, एंजाइटी इश्यूज़ हैं, पैनिक अटैक्स और ये सब चीज़ें जो हम बहुत आम आजकल सुनते हैं। एंड इवन मेरे पास भी कितने लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं और कितने लोग अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और मैंने ये रियलाइज़ किया कि ज़्यादा जो लोग हैं वो कौन है, वो यंग जनरेशन, छोटी उम्र के लोग। आप देख लो हर दूसरा बंदा वो डिप्रेस्ड है। एंड इवन वो लोग जिनके पास सब कुछ है, अगर आप किसी ऐसे इंसान को देख लो कि आप कहोगे कि अरे इसके पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, वेल सेटल्ड लाइफ जिसे कहते हैं, उसके पास वो सब कुछ है, बट उसके बाद भी हम जो सुसाइड केसेस देखते हैं, अगर आप उसके रिसर्च करोगे हिस्ट्री का पूरा जाके, तो आप देखोगे कि उन लोगों के पास सब कुछ था फिर भी उन्होंने सुसाइड किया। तो उसका क्या रीज़न है और इन सब चीज़ों को, डिप्रेशन को हम किस तरह से क्योर कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और किस तरह से हम एक पीसफुल, एक सुकून वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो हम इस वीडियो में उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो मैंने डिप्रेशन के बारे में जो भी पढ़ा वो मैंने यहाँ पे ऐसे नोट्स बना लिए और मुझे लगता है कि जब भी आप कुछ पढ़ो ना तो आपको उसके बारे में लिख ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाता है, याद हो जाता है और आपकी नॉलेज भी गेन होती है। सो सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी और जो मैंने लोगों से बात की ना, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो लोग डिप्रेस्ड हैं उनकी, अगर आप उस मसले को सुन लेते हैं ना, अगर आप उस प्रॉब्लम के बारे में उनसे बात कर लेते हैं और सिर्फ उनकी सुन लेते हैं, तो उनका आधा मसला, आधी प्रॉब्लम वहीं दूर हो जाती है। क्योंकि लोग आजकल क्या चाहते हैं, कुछ लोग वो चाहते हैं कि कोई उन्हें सुन ले, उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात कर ले। आजकल हम देखते हैं कि हमारे खुद के फैमिली मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड्स अपनी लाइफ के किस फेज़ में होते हैं, क्या जंग लड़ रहे होते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता। हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम अपने अपनों को सुन सकें। शायद हम अपनी लाइफ को सेटल करने में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि हम अपने अपनों को भूल ही गए हैं। लेकिन क्या फ़ायदा सब चीज़ों का अगर आपके साथ आपके अपने ना हो। जब आप सिर्फ उनको सुनते हैं ना और तसल्ली देते हैं और वो जो सुकून महसूस करते हैं और आप खुद भी एक सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह से किसी की परेशानी को दूर कर सकते हैं ना, तो ट्रस्ट मी आपको भी सुकून महसूस होगा, आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ होंगी और आपकी ज़िंदगी में भी एक बहुत खूबसूरत सा एक चेंज आएगा। सो आई जस्ट वांट टू से कि प्लीज़ अपने अपनों को सुने, उनको समझें और जिस भी तरह से आप किसी की परेशानी को दूर कर सकते हैं करें। उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी वो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी हम बीमार होते हैं तो हमने अपना जो ट्रस्ट है वो सबसे पहले किस पे बना लिया है, दवाइयों पे। दवाई लेना, डॉक्टर के पास जाना, ये कहीं भी गलत नहीं है, आप जा सकते हैं, बट द थिंग इज़ सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कुरान खोलना है, हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना है, जो हम नहीं करते हैं। आजकल डिप्रेशन का और इन सब चीज़ों का जो मेन रीज़न वो यही है कि हमने कुरान को बंद कर दिया है। और कुरान क्या है? कुरान हिदायत भी है, कुरान शिफा भी है और कुरान रहमत भी है। कभी कभी आप नोटिस करिएगा कि अगर आपके सिर्फ सर दर्द ही क्यों ना हो और आप सिर्फ कुरान की तिलावत कर लें थोड़ी देर, 10-15 मिनट, तो आपको एक अलग ही सुकून महसूस होगा। और हो सकता है कि फिर आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत भी ना पड़े, किसी डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत ना पड़े। बट आजकल हमने अपना जो ट्रस्ट है और अपना जो पूरा हम डिपेंड हो गए हैं डॉक्टर पे, दवाई पे, कि हमें लगता है कि हमें यही चीज़ क्योर करेगी, लेकिन नहीं। हम अपनी हमेशा बॉडी की नीड्स को तो पूरा कर लेते हैं, बट हमारी सोल, हमारी रूह की भी कुछ नीड्स होती हैं। और वो क्या है? वो अल्लाह ताला का ज़िक्र है। और हमारी रूह को सुकून सिर्फ अल्लाह ताला के ज़िक्र से ही आता है। और हमारे डिप्रेशन का जो मेन रीज़न है, अगर आप देखेंगे आजकल जो ज़्यादा है, वो यही है कि हम अल्लाह से, अपने दीन से, कुरान से दूर हो गए हैं। नाउ द मेन क्वेश्चन इज़ हाउ डू आई फाइंड हैप्पीनेस। हम सब लोगों का ये सवाल है कि हम खुशी कैसे ढूंढें, कहाँ ढूंढें। तो इसका जवाब सूरा अल अनाम की जो वर्स नंबर 82 है उसमें अल्लाह ताला दे रहे हैं कि अल्लाज़ीना आमनू वलम यलबिसु ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून, जिसका ट्रांसलेशन है जो लोग ईमान रखते हैं और अपने ईमान को शिर्क के साथ मखलूत, मतलब शिर्क नहीं करते, ऐसे ही वो लोग हैं जो अमन में हैं और वही सही राह पर चल रहे हैं।
तो अल्लाह ताला ने साफ बता दिया है कि अगर आपको सुकून अमन चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, हमारा ईमान खालिस होना चाहिए, उसमें हमें शिरक नहीं करना है। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारा ईमान खालिस भी है या हम सिर्फ कह रहे हैं हम मुसलमान हैं। क्योंकि अल्लाह ने तो कह दिया है कि तुम्हारे दिलों को सुकून, जैसे कि हम कुरान में पढ़ते हैं, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह ताला के जिक्र में है। तो हम सुकून अमन ये सब चीज़ें कहाँ ढूंढ रहे हैं, हम चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, हम लोगों में ढूंढ रहे हैं, हम जगहों में ढूंढ रहे हैं, तो हमें वो सुकून कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको सुकून चाहिए, आपको खुशियाँ चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने ईमान को खालिस करना है, अल्लाह ताला से जुड़ जाना है, कुरान से जुड़ जाना है। और बस ये याद रखना है हमेशा कि जब भी दिल परेशान हो, और कभी कभी तो हमें रीज़न भी पता नहीं होता, कोई रीज़न भी नहीं होता, बस हमारा दिल बेसुकून हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी रूह की जो ग़िज़ा है ना, वो अल्लाह ताला का ज़िक्र है। और हम क्या करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि कोई परेशानी भी नहीं है, कोई रीज़न भी नहीं है, तो हम क्यों ऐसे लो फील कर रहे हैं। तो वो लो फील करने का एक रीज़न ये भी है कि हमारी रूह को अल्लाह ताला का ज़िक्र चाहिए, तो उसको अल्लाह ताला के ज़िक्र से पाक करें, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में गारंटीड सुकून होगा और बहुत बहुत ज़्यादा खुशियाँ होंगी। तो खुशियों को कहीं मत ढूंढें, बस अपने घर में जो कुरान रखा है ना शेल्फ में, उसे खोलें। एंड यस, सबसे ज़रूरी बात तो ये कि जैसे ही हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो लोग क्या सोचते हैं कि जैसे अब सब कुछ ख़त्म हो गया। और हमेशा याद रखें कि सही और गलत रास्ता चुनना ये हमारे हाथ में होता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो सही रास्ते पे आ जाते हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लेते हैं और अपनी लाइफ को एक नए तरीके से शुरू करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे ही उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो और ज़्यादा अपने साथ गलत करते हैं, गलत राह पे चल के वो अल्लाह से खुद को और दूर कर लेते हैं, म्यूज़िक, पार्टीज़ और कितनी गलत चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं ना कि इंसान अपने आप पर खुद जुल्म करता है, तो हम अपने आप पर खुद जुल्म करते हैं, अल्लाह ताला हम पर जुल्म नहीं करता। अगर हमारे साथ कुछ लाइफ में बुरा हो भी जाता है तो हमें अपने साथ और बुरा नहीं करना है, हमें गिव अप नहीं करना है, हमें अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना है। आपने पास्ट में कितनी ही गलतियां क्यों ना की हो, कुछ भी और कुछ भी गुनाह क्यों ना किए हों, हमेशा ये याद रखें कि अल्लाह आपके पास्ट से आपको कभी भी जज नहीं करता। और अगर आप एक सिंसियर तौबा करेंगे ना और वो चीज़ों को छोड़ देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको माफ़ भी कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला को माफ़ करना पसंद है और वो तो इंतज़ार में रहता है कि कब मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांगने आएगा। तो कभी भी उसकी ज़ात से मायूस ना हो। और कुछ लोग पास्ट की नहीं तो फ्यूचर की टेंशन में डिप्रेस हो जाते हैं, जो चीज़ें अभी तक हुई भी नहीं, जिनके बारे में उन्हें कुछ पता भी नहीं, चाहे वो शादी हो गई, किससे शादी होगी, करियर का क्या होगा और बिज़नेस का क्या होगा, इन सब चीज़ों में लोग उलझ के फ्यूचर की टेंशन्स लेते हैं, जो चीज़ें अभी हुई भी नहीं। तो एक मोमिन, एक मुसलमान को तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी अभी तक उसके साथ हुआ उसमें बेहतरी थी, और जो आगे होगा और जो भी उसका लाइफ पार्टनर है, जो भी उसका बिजनेस है, वो सब अल्लाह ताला ने लिख रखा है। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में है ही नहीं उसके लिए टेंशन लेके डिप्रेस्ड होके क्या फ़ायदा। हाँ, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए बहुत सारी दुआएं कर सकते हैं, हम उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट क्या आना है, कैसा आना है और क्या होगा, ये सब चीज़ें हमें क्या करना है, अल्लाह ताला पे छोड़ देनी है और अल्लाह ताला पे यकीन रखना है कि वो आपको बेहतरीन से नवाजेगा। और हमेशा ये याद रखें कि हमारी लाइफ में जब भी कोई टफ़ टाइम आता है ना, जब भी कोई आजमाइश आती है, मुश्किल आती है, तो हो सकता है अल्लाह ताला हमारे दर्जे बुलंद कर रहा हो। कभी कभी हमारे अमाल उतने नहीं होते तो अल्लाह ताला किसी लेवल पे हमें पहुंचाने के लिए हमें टफ़ टाइम देता है। हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो याद रखें कि अल्लाह आजमाता भी उन्हें ही है जिनसे मोहब्बत करता है। ओके, सो ये वाला जो मेरा मैसेज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और पेरेंट्स के लिए है सारे, कि प्लीज़ अपने बच्चों के फ्रेंड्स बन जाएं। क्योंकि क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और उसकी वजह से या जज कर लेते हैं अपने बच्चों को, तो क्या होता है कि उनके बच्चे ना फिर बाहर दोस्त ढूंढते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसकी वजह से कुछ बच्चे बैड कंपनी में भी पड़ जाते हैं और वो बैड कंपनी उन्हें गलत चीज़ों में, गलत रास्तों पे ले जाती है। तो ये मेरी एडवाइस है हर
पेरेंट्स को, हर माँ बाप को कि प्लीज़ अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुने, उनके साथ एक अच्छा वाला टाइम स्पेंड करें और उनके साथ एक दोस्तों की तरह रहें। तो ट्रस्ट मी, आपका बच्चा कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। और आधे रीज़न से ही होता है कि माँ बाप शायद अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते या उस तरह से नहीं दे पाते जिस तरह से एक बच्चे को चाहिए होता है। एंड येस, जो लोग भी इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं ना, या जिनको लग रहा है कि उन्हीं के साथ ये सब कुछ हो रहा है या उनके साथ कोई नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी एक ऐसा टाइम आया था कि वो बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे थे और बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, और उनके पास ना बहुत टाइम से अल्लाह की तरफ से कोई वही नहीं आई थी। उन्हें लग रहा था कि जैसे अल्लाह अब नहीं चाहते कि वो नबी हों। तो ऐसे ऐसे ख्याल, नेगेटिव थॉट्स उनके भी दिमाग में आते थे। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है, तो ये होना बिल्कुल नॉर्मल है। और उस टाइम पे हमारे नबी को सूरह अद-दुहा रिवील करी गई थी अल्लाह की तरफ से, इस टाइम पे उनको तसल्ली देने के लिए कि अल्लाह आपके साथ है और अल्लाह आपको भूला नहीं है। तो जब भी आप भी ऐसा कुछ सिचुएशन में हो, डिप्रेस्ड हो, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएँ, तो आप इस सूरत को ज़रूर पढ़ें और कोशिश करें कि रोज़ पढ़ें। चाहे आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं या नहीं आते हैं, इस सूरत को रोज़ पढ़ें। और प्लीज़ स्ट्रेस ना लें, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स किसी की भी लाइफ ना, हमें लगता है कि इसकी लाइफ बहुत परफेक्ट है और इसकी लाइफ में जैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन जिसकी लाइफ हमें बहुत परफेक्ट लगती है ना, हो सकता है वो भी अपनी ज़िंदगी की कोई जंग लड़ रहा हो। तो हम सब की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं और टफ़ टाइम्स आते ही हैं। हम सब की लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह है, तो कभी भी स्मूथ नहीं होता है कुछ। तो प्लीज़ घबराना नहीं है, अल्लाह की ज़ात से कभी भी मायूस नहीं होना है। कोई हमारे साथ हो या ना हो, हमें एक चीज़ याद रखनी है कि अल्लाह हमारे साथ है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और जिसके साथ अल्लाह होता है उसको तो वैसे भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस ये याद रखें कि सबसे पहले कोई आपका दोस्त है नहीं है, अल्लाह को अपना दोस्त बना लें, उससे अपनी बातें शेयर करें, आपको ट्रस्ट भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी कभी अगर सैड फील करती हूँ तो मैं यही करती हूँ कि मेरा दोस्त तो सिर्फ़ अल्लाह है, और मुझे कोई बात अगर शेयर करनी होती है तो मैं सिर्फ़ अल्लाह से करती हूँ। और कभी आप किसी इंसान से करके देखिएगा बात शेयर और कभी अल्लाह से, तो आपको खुद डिफरेंस महसूस हो जाएगा कि अल्लाह से करके जो सुकून मिलता है वो कभी कहीं नहीं मिलता है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आई रियली होप कि अल्लाह ताला जो कोई भी परेशान है, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे, जो भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और प्लीज़ आप खुद देखें कि आपके फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड्स में कोई इस सिचुएशन से तो नहीं गुजर रहा है, क्योंकि हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने आसपास वालों को ध्यान रखें और उनके साथ अच्छा मामला करें। क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से हम लोगों के साथ अच्छा मामला रखेंगे और जिस तरह से हम लोगों के साथ खैर का रखेंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो अल्लाह ताला भी तो हमारी मदद तभी करेगा ना। तो यस, अपना भी ध्यान रखें और अपने आसपास अपने अपनों का भी ध्यान रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।